जितने भी ऋषि हुए या संत हुए, उन सभी ने परमात्मा की खोज के लिए पहाड़ों का स्थान चुना, एकांत स्थान चुना। वहाँ जाकर लंबे समय तक उन्होंने साधना की और उस परम पिता परमात्मा को अपने ही भीतर पाया। वहाँ पहाड़ों में उन्होंने कोई मंत्र निर्माण नहीं किए जिस समय वो साधना कर रहे थे या परमात्मा की खोज कर रहे थे। परमात्मा को अनुभव करने के बाद, उस परमात्मा में लीन होने के बाद, उस पर ब्रह्म में लीन होने के बाद, परमात्मा के साथ एकाकार होने के बाद, जब वो संसार के भीतर, समाज के भीतर वापस लौटे, तो उन्होंने हमारे जैसे लोगों के लिए आश्रमों की, मंदिरों की स्थापना की, जिससे कि हम लोगों के लिए वो रास्ता सहज हो सके। मंदिर बनवाए, गुरुद्वारे बनवाए, किसी ने मस्जिद बनवाई तो किसी ने गिरजाघर। ऐसा क्यों? क्यों है आवश्यकता मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की? हम समझें कि जैसे एक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल आवश्यक है, नहीं तो वो घर में ही शिक्षा प्राप्त कर ले। माता पिता पढ़े लिखे हैं, सभी के माता पिता आजकल पढ़े लिखे हैं, तो घर में भी पूरी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, माता पिता पढ़ा सकते हैं। लेकिन एक विद्यालय ही क्यों? इस बात को आप सभी समझेंगे कि एक खास वातावरण में ही उस विद्या को सीखा जा सकता है। तो वो वातावरण भगवान की शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें मंदिरों में मिल पाता है, गुरुद्वारों में मिल पाता है, घर में भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन आप उतना बढ़िया वातावरण घर में नहीं बना पाते, तो इसीलिए मंदिर जाना पड़ता है। और मंदिरों में मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, तो हम ये समझें कि मंदिर में मूर्ति लगाने का एक छोटा सा कारण तो ये भी है कि जिस प्रकार शुरू में एक बच्चे को अगर हमें अल्फ़ाबेट सिखाने हैं या हिंदी की वर्णमाला सिखानी है, तो हम उसे वर्णमाला सिखाने के लिए अ से अनार, आ से आम, ई से इमली या कोई भी कुछ भी, जैसे क से कबूतर, तुम वो छोटा बच्चा जो नर्सरी क्लास में है, पहली कक्षा में है, फर्स्ट टाइम स्कूल आया है, फर्स्ट टाइम उसने किताबें देखी हैं, पुस्तकें देखी हैं, तो वो अ की पहचान नहीं कर सकता, क की पहचान नहीं कर सकता, ए की पहचान उसे नहीं हो पाएगी, बी की पहचान नहीं हो पाएगी। तो उसे हम कोई भी एक वस्तु, ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, अनार दिखाएंगे तो वो तुरंत पहचान लेगा अ से अनार। कबूतर को देख करके कहेगा क से कबूतर, क को भी पहचानेगा, साथ साथ कबूतर को देखकर उसको क की पहचान आसानी से हो जाएगी। इसी प्रकार हम, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो पहले वस्तु को देखता है, फिर उसका नाम पहचान पाता है।
जैसे हम अभी ये कहें कि जल, पानी, तो एकदम से आपके दिमाग में आएगा समुद्र का पानी, मटके का पानी, गिलास में पानी, कुएं में पानी। तो आपको समुद्र दिखाई देगा पानी कहते ही, कुआं दिखाई देगा, बाल्टी दिखाई देगी, गिलास दिखाई देगा। लेकिन प आकी मात्रा न, ई की मात्रा पानी, वो लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए जब हम शुरू में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं, तो हमें शुरुआत से कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई वस्तु चाहिए अपने दिमाग में उसे रखने के लिए कि वो है कैसा, वो दिखता कैसा है। यह यात्रा मूर्त से अमूर्त की यात्रा है। परमात्मा की कोई शक्ल नहीं है, वह निराकार है। लेकिन एकदम से निराकार तक पहुंचना आसान नहीं है। इसीलिए शुरू में हमें साकार रूप की साधना करनी पड़ती है, साधना करनी चाहिए। तभी हम धीरे 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 उस निराकार तक पहुंच पाएंगे।